Hi guys, welcome back to Class for Planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class is all about the final exams preparation for MEG 01 British Poetry. So the exams is seriously on the board. आपने कहा सर दिसंबर हमारा सामने है and we do have just 2 months, that is October and November, and the 1st December almost we are having the exam. तो इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है. Yes, you are talking about British Poetry. अब आपने कहा सर इस पेपर में हमें कैसे पढ़ना है and what be the pattern of the examination this time, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे. आपने कहा ब्रिटिश पोइट्री, सर पोइट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली पोइट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो पोइट्री में आ रहा है फ्रॉम द लास्ट पेपर्स दिस टाइम, जो ही पेपर हुआ आपका उससे पहले जो पेपर हुआ उन दोनों में ही ना तो चौसर था ना ही स्पेंसर था. वो दो यूनिट जो सबसे डोमिनेंट यूनिट्स हैं, अगर मैं बात करूं ब्रिटिश पोइट्री की, वो दोनों यूनिट्स नहीं थी. तो सर ये जो फेज है, ये जो ट्रेंड है, कब तक चल रहा है? दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. सर यस, वी आर हैविंग चौसर एंड स्पेंसर, द टू डोमिनेंट ब्लॉक्स, द ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 फॉर ब्रिटिश पोइट्री. दोनों ही मिसिंग थे. पेपर डेफिनेटली मुश्किल नहीं हुआ, आसान हुआ, लेकिन फिर भी दोनों मिसिंग थे. दोनों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोनों पेपर कंफर्म आते हैं और बार बार आते हैं. तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? इट मीन्स दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन 1 or 2 ब्लॉक्स. वी हैव टू डू ईच एंड एवरी ब्लॉक फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. पहली चीज, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन माय व्हाट्सएप, जो बच्चे बार बार कर रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न दिस टाइम. सेकेंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, क्वेश्चंस. सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कब दोगे आप? मैं गोइंग टू गिव द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिसंबर टी. सर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, 2 महीने रह गए. तो मैंने कहा 2 चीजें दिमाग में रखना. पहला, मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं अभी इसी क्लास में. दूसरा, आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चन को फॉलो करना है जो मैं यहां से शुरू करने वाला हूं. क्या सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉलो करें? नो, डेफिनेटली पेपर पैटर्न चेंज होता है, कई चेंजेस आते हैं, हर बार इग्नोर कुछ ना कुछ चेंज करता है, जो नॉर्मली बच्चों को पता नहीं लगता कि क्या चेंजेस कर दिए. तो आपने कहा सर हाँ हमें अपडेट तो रहना पड़ेगा, सो वी नीड टू वॉच योर वीडियोस रेगुलरली. हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड थिंग जो आपके दिमाग में रहेगी कि सर इस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होगा, हाउ गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पेपर. तो याद रखना, यू गाइस नीड टू नो about the poets and their poetries. Yes, this is really important that you guys need to understand the poet and poetries. मतलब उनकी पोएट्री क्या है, क्या सेगमेंट है, कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको बिगनिंग से लास्ट तक पढ़नी. इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल भी रहेगा, चीजों को बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आपने कहा सर हमें किन ब्लॉक्स को बहुत अच्छे करना है? ब्लॉक 1 to ब्लॉक 10 ऑल आर इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं छोड़ना, पहले क्लियर करना. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन नॉट लीव एनी ब्लॉक. दोबारा बोलता हूं, कोई भी बच्चा किसी ब्लॉक को छोड़ने की बात भी नहीं सोचेगा. यू कैन नॉट लीव एनी ब्लॉक. हाँ, आप ये कर सकते हो, आप सेगमेंट्स बना के चल सकते हो कि सर ये वाले ब्लॉक पहले करेंगे, ये वाले ब्लॉक्स बाद में करेंगे, ये कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक्स सारे करने आप. यू गाइस नीड टू डू ईच एंड एवरी ब्लॉक, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू गाइस नीड टू गो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट, सारे के सारे ब्लॉक्स करने आप. पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम इन आवर माइंड of the students that don't have a background of English literature, yeah, those who don't have a background of English literature, उनके दिमाग में वो आता है how going to prepare. हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें कैसे समझना. तो याद रखना, पोएट्री को पढ़ते हुए आपको स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री पढ़नी है. स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री, हर स्टोरी के पीछे एक कहानी होती है. अगर आप उस स्टोरी को क्लियर कर लोगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, सर मैं किसकी बात करता हूँ, मैं मिल्टन की बात करता हूँ, जॉन मिल्टन की बात करता हूँ. सर जॉन मिल्टन की बात की तो अभी मैंने लास्ट में पेपर आया था, मैंने कहा था यार 2 पोएट्री उसकी, दोनों कंपेनियन पोएट्री थे, एल एलिगो एल पेंसारो. वो आप करते हो नहीं करते, डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे कंपेनियन, दोनों चलना है. अलॉन्ग विद दैट हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं विलियम ब्लेक की. सर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस कैसे करेंगे, करने का तरीका जो आपको कौन सा फॉलो करना है. तो पहली चीज जो अभी जरूरी है
जो मैंने बोला कि आपको, मैंने बोला यार ये जो इस टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो पहले आज एक पैटर्न डिस्कस करेंगे, सीरीज हम लोग एक पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ आ गया ए और बी, हाँ रिपीट, पैटर्न ए पैटर्न बी। फिलहाल हम करते हैं पैटर्न ए की, जो थोड़ा डोमिनेंट है, बार बार आता है, लगातार पूछा आता है, जिसकी तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्यों उसमें हम चॉइस नहीं ले सकते, मतलब चांस भी नहीं ले सकते, चॉइस तो छोड़ो, चांस भी ले सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन होगा आरटीसी। I repeat here we have the first question known in the RTC sir, ये RTC मतलब reference to contest होगी, तो ये कहाँ से आने वाली, मतलब how going to get to know कि ये RTC कहाँ से ली गई, from where it has been taken, मतलब I don't have an idea whether it been from the first block or the third block, fifth block, seventh block, ninth block or the 10th block itself, किसी ब्लॉक से हो सकती है RTC। RTC तो कहीं से भी आ सकती है। आप लोग उस RTC के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट मीन्स टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ जाए भाई ये कौन सी पोएट्री है, कौन सा पोएट है, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है, इसके ऊपर काम करना है और कुछ नहीं करना, खाली उसी पे काम करना है। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू, फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने कहा सर इसको तो तैयारी पूरी करनी है एग्जाम के पॉइंट से, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा सर हम डील करेंगे किसको, हम करेंगे आरटीसी टाइप क्वेश्चन को। तो ठीक है, फिलहाल हम डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा पेपर जो कि होगा आर्टिस्ट टाइप। तो लेट्स स्टार्ट अप द डिस्कशन ऑफ पैटर्न ऑफ योर एग्जाम फॉर MEG 1। लेट्स चेक इट आउट। टाइम टू डिस्कस द मेजर पार्ट। आपने कहा सब पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में रहेगा पैटर्न के साथ। आई एम गोइंग टू डिस्कस द सर द ऐसे टाइप पैटर्न, यस द ऐसे टाइप पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाले, जो बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार पेपर देने वाले हैं, तो आई इंट्रोड्यूस गाइस या दिस द पेपर दैट आई एम हैविंग माय आई, ये आप ही का पेपर है। तो आपने कहा सर ये पैटर्न बन चुका है, तो इस पेपर के हिसाब से हमने तैयार किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, यस दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देन वी विल हैव द सर्टेन अदर क्वेश्चन दैट इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। द फर्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू पैसेजेस विद अ रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट। या इनमें से कोई दो पैसेज को आपको डिस्कस करना होगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कोई दो, एनी टू। यस पेपर आएगा तो 4 से 5 पैसेज दिए जाएंगे जिनमें से कोई दो आपको करना। अब मैंने बोला ये पैसेज कहाँ से देंगे, नोबडी हैव आइडिया, सीरियस नोबडी हैव आइडिया क्या कहाँ से लिया गया, किसी को नहीं पता। ब्लॉक 1 से हो सकता है, ब्लॉक 2 से होता है, 7 से होता है, 9 से होता है, 10 से भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या द वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेरी राइड, he could songs make and well and died. Okay, now the first thing that you guys need to clear is try to remember the text of different blocks. सबसे पहला काम, रीड करते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए राइटिंग। सेकंड, पोएट्स, their poetry, their story behind the poetry. Yes, I need to clear this. ये स्टेप्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। आपने कहा सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे दिमाग में आएगा सबसे राइटिंग, मतलब उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। राइटिंग की जगह मैं टेक्स्ट बोलूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। और ये टेक्स्ट मतलब पोएट्री का टेक्स्ट जो लिखा गया इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। मैं सारे के सारे आंसर यही बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए छोटा टेस्ट था, तो आप इसको एफर्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में सारे आंसर डाल दूंगा, जिसको चाहिए होगा वो वहां से मेरे से डिस्कस कर सकता है। क्वेश्चन करेगा तो मैं आंसर दूंगा, याद रखना। तो पहला, वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेरी राइड, ही कुड सॉन्ग्स मेक कार्पेट एंड वेल एंड डाइड। पूरा कंप्लीट पेपर आप लोगों को आया होगा, मैंने वो लिया पेपर, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम उम्मीद करें कि सर पैटर्न इस बार ये जाए। कम टू द सेकंड वन, in heaven at his manure, I repeat, in heaven at his manure, I him sought. मैं गया उसके पास, मैंने जाकर पूछा मैं कहाँ गया यार। They told me there that he was lately gone. उन्होंने मुझे बताया कि यार वो गया अभी। भाई हेवन में गया मैं, तो मैं किससे मिलने गया वहाँ? Nothing so big clear, मतलब सीरीज से पहला वाला भी क्लियर था, बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो दिल में थोड़ा आया कि चलो बच्चों को हेल्प करते हैं। पहला, लैंग्वेज देखो सर, वेल के स्पेलिंग हमारे वाले नहीं है, दूसरों के। कोड के स्पेलिंग भी वो नहीं है जो हम यूज करते हैं, सिट के स्पेलिंग वो नहीं है जो हम यूज करते हैं, हॉर्स के भी वही है जो हम यूज करते हैं। तो सर या तो ये होगा चौसर या होगा स्पेंसर। सर लेकिन ये स्पेंसर नहीं हुआ क्योंकि ये सोनेट नहीं है, या इट्स नॉट अ सोनेट।
सोनेट के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो सर ये कौन होगा? चौसर। चौसर में कहां से सर? जनरल ब्लॉक से है, नहीं है? अब इतना ग्लिम्स मैंने दे दिया, थोड़ी एफर्ट तो आप करेंगे। दूसरा सर दोबारा मैंने इस बात की आप लोगों ने, सर मैं बड़े अच्छे से बोल रहा हूँ, मैंने मैथमेटिकल पोएट पढ़ा है। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस लो, क्लास लेने के बाद क्लियर हो सकते हो। तो मेरी वीडियोस को देखो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल कोर्स को मैंने पूरा डिफाइन किया, एक एक चीज को डिफाइन करता हूँ मैं। क्या है मैथमेटिकल? कैसा, किसकी बात करूँ सर? यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज वेरी मच रियल कनेक्ट विद गॉड। हाँ, मैं किसी एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ गॉड से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। आप बोलते हो सर वो गॉड से कनेक्ट तो है, उसके कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर करना है। अब वो गॉड से कनेक्ट है, इसका पूरा पढ़ दो, पार्ट को समझना। In heaven at his menu I him sought, they told me there that he lately gone, about same land which he had dearly bought, long since on earth to take the possession. Sir, गया था कहाँ? लैंड पे गया था जो उसने बनाया था, अपॉन अर्थ मैन। Yes, he's talking about earth. Yes, work of George Herbert. Yes, George Herbert, Redemption. I love this text. सीरीज अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। तो जॉर्ज हर्बर्ट, ओके सर, कम टू द नेक्स्ट वन। पहले दो गए, अब सर मेरे तो पहले दो होगा तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को दो ही करने थे। अब फिर हुए दो नहीं आते हो, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पे जाएंगे। सारे आंसर बता सकता हूँ, चलो ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। अब दो बता चुका हूँ, तीन आपके लिए, आप मुझे बताना है कौन सी किया आपने। Receipt of bets and undistinguished race. I repeat, यहाँ मैं रीड कर लेता हूँ ये से यार। क्या receipt of bets and undistinguished race who first his judgment asked and then a place. Much they extolled his picture. I repeat, much they extolled his picture, much his seat, and flattery every day and some days eat. Flattery every day and some days eat. मतलब ये आंसर बता रहा हूँ। इसने बता दिया कौन पोएट है, कौन सी पोएट्री। थोड़ा थॉरली पोएट्री में जाना पड़ेगा, विल नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्री, तब बड़े आराम से क्लियर भी कर पाएंगे। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन, while on the Paris ridge, I repeat, while on the Paris ridge I hung along, with what strange alertness did the loud dry wind blow through my ears. The sky seemed not a sky of earth, and with that motion moved the clouds. That motion moved the clouds. यहाँ इसे आंसर दे दिया, here given the answer here. से फर्स्ट पार्ट है किसका है ये नहीं बताऊंगा, अब आपका हम देख लेना कौन सा पार्ट है। लास्ट वन कहता है as here I lie, I repeat, as here I lie in this state chamber, dying by degree. State chamber सर आंसर मिल गया, state chamber. In this state chamber, dying by degree, hours and hours long in that night I ask, do I live? Am I dead? Do I live? Or am I dead? Question mark. The answer being clear. चलो यार, I hope that you guys are going to write an answer in the comment box so that we're going to discuss this कि यार सर ये आंसर ठीक है वाला करता है। जब करते हैं नेक्स्ट पे, सर ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा इस पैटर्न में। मैंने पहले बोल दिया एग्जाम का पैटर्न है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा भाई, ये इस पैटर्न में ये क्वेश्चन रहेगा। कम टू द सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2। लैंग्वेज बिकम्स टू हिम, आई रिपीट, लैंग्वेज बिकम्स टू हिम, ये हिम कौन है? स्पेंसर। Language becomes to him, Spencer, a willing servant, and could voice the subtlex shades of the mood or fancy. या subtlex mood of fancy. कहता है examine E.D. Douglas Sallycoat opinion Spencer with a suitable example from his poetry. हाँ बिल्कुल, उसकी पोएट्री का एग्जाम्पल लेना है, उसको डिफाइन करना है। वो कैन इजीली डू दिस। तो स्पेंसर था, स्पेंसर की राइटिंग के बारे में बताना था विद रेफरेंस टू हिज पोएट्री। Come next one, Dryden, John Dryden नाम पूरा कर देता हूँ। Dryden composition are the effects of the virus genius operating upon large materials. Sir, Samuel Johnson होगा पक्का। Do you agree with the Samuel Johnson's? Yes, Samuel Johnson opinion. ये Samuel Johnson का opinion था किसके लिए? Sir, Dryden के लिए था। Provide example to the Dryden poetry in support of your answer. McTechno मैं ऐड कर दूँगा। Sir, going to add McTechno in it. Next one, for William Blake, sir. Songs and songs of experiences. For William Blake, childhood is both itself and a symbol of the state of soul, which may exist in a maturity. Comment on Sir Morris Barber criticism in the light of the reading of the Blake. जो reading आपने की है Blake की, उस पे basis पे आपको आंसर देना है। Come on next part. The great Victorian poets, I repeat, the great Victorian poets lacked the fire and passion which we find in the poets of the Romantic revival. This is a good question. Honestly, paper बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा था, जिसने थॉरली पढ़ा होगा वो आंसर दे सकता है. The great Victorian poets lacked the fire and the passion which we find in the poets of the Romantic Revival, but they expelled them in a breadth of the outlook and variety of method. Discuss. Jump to next part. Question number 6. Comment on the influence of Indian scriptures on the T.S. Eliot poetry with a special reference to the wasteland. मैंने अभी 2-4 दिन पहले वेस्टलैंड की शॉर्ट वीडियो डाली थी. आई होप आप लोग देखी होगी. नहीं देखी तो इमीडिएटली वॉच दैट सो दैट यू कैन क्लियर दैट पोएट्री. Come on, next question. देखो ये फिर लॉटरी लग गई आपकी, शॉर्ट नोट आ गया. कहता क्रिटिकली इवैल्यूएट एनी ऑफ द वन फॉलोइंग पॉइंट. किसी भी एक को इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन देनी है. नंबर 1 द गार्डन, नंबर 2 द ब्लेस्ड डैमोजेल, नंबर 3 द बिशप ऑर्डर स्टॉर्म एट द सेंट प्लेक्स चर्च. सर ये आरटीसी में भी है इनमें. The death shall have no dominant. I love this particular poetry. Lady Lazarus, Silver Plaque. So you cannot leave this. अब आपने कहा सर this is the paper. अच्छा ये पेपर था, ये था सर दिसंबर 2017. सर अभी चल रहा है हमारा 2022, वो भी दिसंबर. 5 साल बाद क्या ये पैटर्न आएगा? नो आइडिया. हमने सर पहले पैटर्न की बात की. We just discussed the first pattern of examination. तो फर्स्ट पैटर्न ये वाला. सर ये हो गया A1 white pattern. Black pattern we're going to discuss very soon. Till then, keep watching, like, share, subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.